AVP ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਵਾਂਗੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ, 10 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਾਰਡ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਇਹ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਆਪਣੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕਰਾਂ ਜੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਉਸਨੂੰ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜੋ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਦਿਵਯਮ ਜੈਨ, ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਏ, ਕੀ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम दिव्यम जैन है। ਦਿਵਯਮ ਜੈਨ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕਾਂ? मेरे दादू जब गिर गए, मेरे दादू चेयर पे बैठे थे, उनकी जो चेयर थी वो उसका एक व्हील जो था वो लूज़ हो गया था। वो एकदम से अपना दवाई ले रहे थे, लेकिन दवाई लेते लेते उसका जो था व्हील वो टूट गया, तो फिर वो इम्बैलेंस हो गए और गिर गए। तो फिर उसके बाद उनके जो राइट लेग थी उसमें रॉड डली, उसमें फ्रैक्चर हो गया था, क्योंकि फिर उसके बाद वो घर पे रहते थे, वो फिर व्हीलचेयर पे जाते थे जहाँ जाते थे, लेकिन वो व्हीलचेयर चलाने के लिए भी उनको कोई चाहिए होता था। फिर मैंने देखा, फिर उसके बाद धीरे धीरे मैंने सोचा कि क्यों ना अब दादू फिर थोड़ा थोड़ा करके वॉकर पे चलते थे, तो मैंने सोचा कि चलो व्हीलचेयर जो दादू की थी उसको लेकर मैं जो है ऑटोमेटिक बना दे, तो फिर दादू उस पर बैठ के जहाँ जा सकते जाएंगे। ਵਿਜ਼ਰੋਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? मैं फर्स्ट ग्रेड से आ रहा हूँ, 4 साल हो गए मेरे को आते यहाँ। 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਆਪਨੇ ਮੈਮ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਪੂਰਾ ਜੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ? हाँ जी। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਮ ਤੋਂ ਆਈਡੀਆ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਕ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਹਰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੈਮ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਮ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? मैम कहते कि अच्छा आइडिया है कि आप ऐसे कर सकते हो। तो फिर उन्होंने पूछा था कि आपके पास पहले से व्हीलचेयर पड़ी है, तो फिर उनके ये पूछने पर मैंने कहा कि हाँ पड़ी है। तो फिर वो कहते कि हम फिर आपकी उसी व्हीलचेयर पे वो जो है मैकेनिज्म बनाएंगे। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ? रिसर्च वर्क मेरे को 1-2 महीने लगे। फिर उसके बाद रिसर्च करने के बाद धीरे धीरे मैंने फिर इसके ऊपर काम करना शुरू किया। ਔਰ ਪੂਰਾ ਮੈਮ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਜੋ ਵਿਜ਼ਰੂਬੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮ ਖੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, उन्होंने भी मेरे को बहुत सपोर्ट किया। फिर यहाँ पे एक सर है लॉटी सर, फिर उनकी भी हेल्प ली मैंने थोड़ी थोड़ी। फिर धीरे धीरे मैंने कोड समझे, फिर उसके बाद इसको कोड करके मैंने अच्छे से इसको जो है अच्छे से बना दिया। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਬ ਨਾਲ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓਗੇ ਪਲੀਜ਼? इसको हम फ़ोन से भी कर सकते हैं, टैब से भी कर सकते हैं, लेकिन लैपटॉप से नहीं कर सकते। ਲੈਪਟਾਪ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਫੋਨ ਔਰ ਟੈਬ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ? हाँ, सबसे पहले जब इसको मैं ऑन करता हूँ, तो ऑन करने के बाद इसकी जो ये सारी रीलें होती है, रीलें सारी ऑन हो जाती है। तो फिर यहाँ पे इसको पहले तो ESP ऑन हो गया मेरा, तो इसका जो नेटवर्क होता है, इसका एक नेटवर्क भी है व्हीलचेयर, तो उसका पासवर्ड भी है। तो जब यहाँ लिखा आता है कनेक्टेड विदाउट इंटरनेट, तो फिर ये इसका मतलब वो कनेक्ट हो गया। जो ESP है वो इंटरनेट, वो एक वाईफाई देता है, लेकिन उसका इंटरनेट नहीं होता। तो फिर कनेक्ट होने के बाद मैं यहाँ पे सबसे पहले स्टॉप का बटन दबाता हूँ, जिससे कि वो जो है स्टॉप हो जाती है, जो सारी रीलें होती है वो बंद हो जाती है। फिर इसका जो ये मोटर ड्राइवर है, इसके मोटर ड्राइवर को दोनों मोटर ड्राइवर को सेम स्पीड पे मेरे को लगाना होता है, वरना ये इधर उधर अपने आप जाती रहेगी, मतलब टेढ़ी जाती रहेगी। फिर सेम इस पे करके फिर इसको मैं अभी जैसे ये फॉरवर्ड कर देगा ना, हाँ ये देखो ये भी टेढ़ी गई, तो इसका मतलब जो थी अभी आप इसको अपने हिसाब से मूव कर सकते हो, लेफ़्ट साइड है ना, राइट साइड है ना, दोनों साइड, तो ये अपने आप ऑपरेट हो जाती है। तो अब जो घर पे आपने ये बता दिया अपने दादू जी को कि आपने ये करा हुआ है, उनके लिए सरप्राइज रखा है? हाँ बता दिया? खुश हुए वो? हाँ वो खुश हुए। खुश हुए? हाँ। तो क्या कहना चाहोगे बाकी बच्चों को जो जैसे आपने एक प्रोजेक्ट माइंड में घर पे इंसिडेंट से आपने एक प्रोजेक्ट माइंड में लाया और अपने मैम को बताया और आपने ये ऑपरेट करके आज
फाइनल कर दिया, सरप्राइज कर दिया घर वालों को, क्या कहना चाहोगे बाकी बच्चों को? मैं ये कहना चाहूँगा कि वो भी ऐसे ही चीज़ें बनाए एनवायरनमेंट फ्रेंडली और लोगों की हेल्प करने के लिए, जिससे हमारा जो आजकल पोल्यूशन है, जिससे अगर एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो है रोबोट्स बनेंगे तो फिर जैसे साफ़ सफाई करने के लिए कोई रोबोट है तो ऐसे रोबोट्स के साथ पोल्यूशन भी कम हो जाएगा। ਥੈਂਕ ਯੂ ਦਿਵਿਆਮ ਜੈਨ। ਸੋ ਦਿਵਿਆਮ ਜੈਨ ਦੇ ਮਦਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਈ ਮੈਮ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਮ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅੱਜ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ? या क्योंकि कोऑर्डिनेशन मेरा मैम के साथ और यहाँ स्टाफ के साथ चल रहा था, मैं ही इसका डेली पिक एंड ड्रॉप करती थी, तो ऑलमोस्ट पता था। लेकिन मुझे इसने जब बोला था कि मुझे व्हीलचेयर ही बनानी है रिकॉर्ड्स के लिए, तो मैंने कहा व्हीलचेयर क्यों, आप कुछ और भी कर सकते हो। तो कहता नहीं, मैंने इसीलिए बनानी है ताकि दादू की हेल्प हो और फिर इसके साथ किसी और की भी हेल्प हो सके। तो फिर मैम से डिस्कस किया, मैम कहते इट्स गुड आइडिया कि इतनी के एज में अगर वो इतना कंसर्न होके सोच रहा है तो हम इसी के ऊपर काम करेंगे। फिर मैम ने, लॉटी सर ने, बाकी स्टाफ मेंबर ने, सब ने इसकी हेल्प की, इसके आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करने में इसकी पूरी डेडिकेशन के साथ हेल्प। ਮੈਮ ਜੋ ਬੱਚਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਗੇਮਸ ਖੇਲਦੇ ਆ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਇੰਨਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? देखिए, ये तो नहीं पता था कि इतना कर लेगा, पर हाँ अपने टॉयज़ को खोलना और बंद करना इसको बहुत अच्छा लगता था। ਯਾਨੀ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ कुछ ना कुछ, मतलब कि आपने, इसके पास एक रोबोट था, उसको एक बार इसने पूरा ओपन कर दिया। वो वॉकिंग रोबोट था, इंस्ट्रक्शंस दो तो वो राइम्स बोलता था। वो एक दिन गिरा, उसका एक स्क्रू निकला, और ये तब फर्स्ट स्टैंडर्ड में था। इसने वो सारा रोबोट ओपन कर दिया। वो चल क्यों नहीं रहा था, स्क्रू निकला, उसका एक वायर निकला था। वायर स्क्रू ड्राइवर से उसको टाई अप करके सारा रोबोट बंद करके उसको दोबारा उसके साथ खेल रहा था। उस टाइम पे इसने जब ये सब किया, मैं कहा यहाँ तो ये ख़राब करेगा, कहता ख़राब नहीं करूँगा, मैं इसको चलाऊँगा। फिर यहाँ पे आया तो मैम से सीखा इतना कुछ। कई बार चीज़ें ऑब्ज़र्व करके बता देता था कि इसमें ये मैकेनिज़्म चल रहा है, इसमें ये, और हमें तब लगता था कि इतनी छोटी एज में इतना ज़्यादा ग्रैस्प कर रहा है। तो फिर बस इसका इंटरेस्ट देखते हुए तो अब कंटिन्यू हो गए। इसको 4 साल की है, मैम के पास आ रहा है, नया नया सीख रहा है। ਮੈਮ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦਾਦੂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ? उनको पता तो है कि ये ऑटोमेटिक व्हीलचेयर बना रहा है, जो स्मार्ट व्हीलचेयर है, लेकिन उन्होंने अभी तक इसको ऑपरेट होते हुए देखा नहीं है। तो जब देखेंगे उनकी फीलिंग्स तभी पता चल सकती हैं। अदरवाइज़ वो भी पूरे एक्साइटेड हैं कि इसने इतनी कम एज में ऐसा कुछ सोचा है। ਸੋ ਦਿਵਿਆਮ ਜੈਨ ਦੇ ਫਾਦਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ इमोशंस के साथ साथ ना इसने और लोगों के लिए भी ये बड़ा हेल्पफुल जो है ना, जिन लोगों के पास, सभी के पास तो होते नहीं है, कोई ना कोई ऑपरेटर चाहिए होता है, कभी जो हैंडीकैप हैं, तो उन लोगों के लिए इसने जैसे ये चीज़ मैकेनिज़्म बनाया, मेरे को बहुत खुशी है। पर्सनली मेरे को बहुत खुशी है कि मेरे बेटे ने इतनी छोटी एज में इतना बड़ा सोचा, चाहे दादू के लिए सोचा, दादू के साथ साथ इसने और लोगों के लिए भी यही चीज़, यही माइंड में रखा कि भी ये सबके काम आएगी। ये कभी नहीं ये कहता था कि नहीं मेरे दादू के लिए काम आएगी, क्योंकि दादू जब गिरे थे तो तब दादू को ज़रूरत थी। दादू तो अब चलते हैं, तो वॉकर से चलते हैं, बट बाकी लोगों के भी ये काम है। मेरे को बहुत खुशी है इस चीज़ के लिए। ਮੈਮ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਦਿਵਿਆਮ ਜੈਨ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਾफ़ी ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਮ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? दिव्यम जैन के लिए यही मैसेज है कि वो और इस तरह से बड़े बड़े इनोवेशंस लाता रहे, और जो कि हम एक रियल लाइफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स लें जिनके ऊपर हम सॉल्यूशंस इकट्ठे मिला के मिल के काम करें, और बहुत सारी ऐसी इनोवेशंस करें जो कि आई थिंक बहुत लोगों के लिए हेल्पफुल हो सके। और कहीं ना कहीं जैसे कि उसने भी बोला है कि हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली रोबोट्स बना पाएँ।
ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਜੋ ਜ਼ਰੂਬੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੈਮ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਜੋ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਕੋਈ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੈਵੀਗੇਟਿਵ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਮ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਅਪਡੇਟਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਏਬੀਪੀ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਬੋਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆ ਸਿਮਰਨ।